तो वहीं यूपी में शीतलहर का प्रकोप जारी है। यूपी के 15 जिलों में घने कोहरे की चादर नजर आ रही है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी पर भी असर पड़ रहा है। यूपी में पारा 3 डिग्री तक लुढ़क चुका है। दिल्ली एनसीआर में भी ठंड और प्रदूषण का अटैक देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शीतलहर का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। 3 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है यूपी में और 15 जिलों में घने कोहरे की चादर बिछी हुई नजर आ रही है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी पर भी सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है और 3 डिग्री तक यहां न्यूनतम तापमान हो चुका है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। तो यूपी में 3 डिग्री तक पारा लुढ़क चुका है। राजधानी लखनऊ सीधे चलते हैं, शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, यूपी के 15 जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट भी है, चेतावनी भी है। दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह से कोहरा यहां पर देखने को मिला, लेकिन राजधानी में क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो बीते कई दिनों से यहाँ पर धूप निकल रही है और दिन में चूंकि धूप निकलती है और शाम होते होते काफ़ी ज़्यादा गलन और जो सर्द हवाएं हैं वो तापमान में गिरावट लाने का काम करती हैं। मैं इस वक्त आपको राजधानी लखनऊ में के मौसम का दीदार करा देता हूं कि मेरे ठीक पीछे आप देखिए कि बिल्कुल तेज धूप है और ये धूप ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत दे रही है। बिल्कुल ही चमकदार धूप निकली है राजधानी लखनऊ में और ये करीब 3 बजे तक ऐसी ही धूप रहती है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत भी मिल रही है इन तमाम चीज़ों के बीच में। लेकिन जैसे जैसे शाम होना, जैसे जैसे सूरज ढलने का समय आता है, वैसे वैसे वापस से गलन और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में दिन में लोगों को राहत ज़रूर मिलती है, लेकिन शाम होते होते वापस से सर्द हवाएँ मौसम में तापमान में गिरावट लाने का काम करती हैं, जिससे कि लोगों को गलन और इन तमाम चीज़ों से जूझना भी पड़ता है। अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन की तरफ से बीते करीब 10 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी की गई थी, लेकिन मौसम के पूर्वानुमान आने के बाद, क्योंकि मौसम में बेहतरी नज़र आ रही थी, दिन के समय धूप निकलने की बात आ रही थी, तो ऐसे में फ़िलहाल स्कूलों को खोला गया है और उसके साथ ही साथ जो सर्दियों की टाइमिंग है उसमें ज़रूर बदलाव किए गए। करीब 10 बजे के आसपास स्कूलों को खोला गया है, 3 बजे तक स्कूलों में जारी रहेंगे और उसके बाद स्कूलों में छुट्टियाँ भी की जाएंगी। तो निश्चित तौर पर तमाम चीज़ों के बीच में लोगों को एक तरफ जहां दोपहर में राहत मिलती है, तो वहीं शाम होते होते ठंड और सर्द हवाएं लोगों को परेशान भी करती हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। नोएडा से अमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सुबह तक तो काफी ज्यादा कोहरा था एनसीआर की अगर बात की जाए, लेकिन अब थोड़ा मौसम साफ हो रहा है। बिल्कुल, देखिए 9 साढ़े 9 बजे तक की अगर बात की जाए तो जो तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था और कोहरा था। जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो पूरी तरीके से नदारद नज़र आ रही थी। कोहरा और सर्दी के साथ साथ पोल्यूशन का भी अटैक दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। आज के अगर AQI की बात की जाए तो 350 से 360 तक का AQI नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग अलग इलाकों में देखा जा रहा है। सर्द हवाएँ चल रही हैं, 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएँ हैं और सुबह का तापमान जो 9 और 10 हुआ करता था वो सुबह के वक्त 5 और 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना कम से कम ऐसे लोगों की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ा देता है, जो सुबह के समय खास तौर पर दोपहिया वाहनों से, ऑटो से, ई रिक्शा से अपने दफ्तरों के लिए जाते हैं। तो जो शीतलहर है वो काफ़ी उन्हें परेशान करती है और इसी तरीके का मौसम अभी कुछ दिनों और बना रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि मकर संक्रांति के बाद मौसम में थोड़ी गर्मी दिखना शुरू हो जाती है, लेकिन अभी के अगर हालातों की बात की जाए तो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और रात के वक्त बात करें तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नोएडा, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों का देखने को मिलता है। तो फिलहाल मौसम वैज्ञानिक इसी तरीके का मौसम रहने का अनुमान जरूर जता रहे हैं। बारिश होने की भी उम्मीद है कि बारिश हो सकती है, लेकिन अगर मौसम को देखें तो अभी ऐसे हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं कि बारिश हो। लेकिन आज की अगर बात करें, आज की सुबह ट्रिपल अटैक वाली थी। कोहरे के साथ साथ पोल्यूशन और शीतलहर का जो सितम है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा है। ठंडी हवाएं लगातार चल रही हैं और दिन के अगर मौसम की बात की जाए तो 11 बजे के बाद तेज़ धूप निकलने से थोड़ी राहत जरूर महसूस होती है, लेकिन 3-4 बजे के बाद से फिर दोबारा से सर्दी का सितम इसी तरीके से देखने को मिलता है। ठंडी हवाएं लोगों को परेशान करती हैं और पोल्यूशन के साथ साथ जो गिरता तापमान है वो कहीं ना कहीं खुले में कामकाज करने वाले लोगों को, दोपहिया वाहनों से चलने वाले लोगों को खासा परेशान कर रहा है। हालांकि तमाम तरीके के जो सरकार की तरफ से आदेश दिए गए थे वो आदेशों का पालन भी होता हुआ दिख रहा है। तमाम जगहों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं। पोल्यूशन कम करने की कवायद अक्टूबर से लगातार की जा रही है, लेकिन पोल्यूशन के लेवल में कमी दर्ज नहीं की जा रही है। तमाम गाड़ियों पर पानी
गाड़ी जो है पानी का छिड़काव करती हुई सड़कों पर दिखाई देती हैं। सड़कों की सफाई करने का भी काम प्राधिकरण की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जितने भी काम पोल्यूशन कम करने को लेकर किए गए हैं उसका असर सीधे तौर पर पोल्यूशन कम होता हुआ नहीं दिख रहा है, उसका असर सीधे तौर पर नहीं है। और जो पोल्यूशन की जहरीली हवाएं हैं वो शीतलहर में मिलकर लोगों की सेहत को लगातार खराब कर रही हैं, लगातार सेहत पर प्रभाव पड़ रहा है। और डॉक्टरों के पास भी ऐसे मरीज सबसे ज़्यादा पहुंच रहे हैं जिनसे पोल्यूशन से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे ग्रस्त हैं। नए मरीज भी हैं और पुराने जो अस्थमा के मरीज हैं या गाड़ियों के मरीज हैं उन लोगों की भी संख्या में इजाफा फिलहाल देखा जा रहा है। तमाम तरीके के एहतियात बरतने की सलाह डॉक्टरों की तरफ से दी जा रही है, लेकिन मौसम जो है अभी फिलहाल ऐसा ही बना हुआ है। दोपहर के वक्त पिछले 2-3 या 4 दिन से बात की जाए तो दोपहर के वक्त जरूर लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन सुबह और शाम को शीतलहर और गिरता तापमान लोगों को लगातार परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, गाजियाबाद से सोनू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, गाजियाबाद में क्या तस्वीरें हैं? सुबह तो दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में कोहरा जरूर देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन ढल रहा है लोगों को राहत भी मिल रही है। जी बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में लगातार जो ठंड का प्रकोप जारी है, तो ऐसे में लगातार पोल्यूशन भी लोगों की सेहत खराब कर रहा है। बात करें आज के तापमान की तो इस समय का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, वहीं साथ में पोल्यूशन भी लोगों को परेशान कर रहा है। बात करें एक्यूआई की तो एक्यूआई 300 के पार है। तो जहां तक है जो सेहत लोगों की जो खराब कर रहा है वो पोल्यूशन खराब कर रहा है। हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंड जरूर पड़ रही है तेज, पर ठंड के साथ साथ पोल्यूशन भी लोगों को परेशान कर रहा है। एक बार तस्वीर मैं आपको हाईवे की दिखाना चाहूंगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको पोल्यूशन की चादर हाई राइज बिल्डिंग की तरफ दिखाई देगी। तो इसमें साफ तौर पर है कि लोगों को दोहरी मार दिल्ली एनसीआर के लोगों को पड़ रही है। एक तरफा तो भीषण ठंड है, कोहरे की मार है, वहीं साथ में पोल्यूशन भी लोगों की सेहत खराब कर रहा है। हालांकि जो प्रशासन है वो पोल्यूशन को लेकर लगातार कार्य कर रहा है, छिड़काव की व्यवस्था कर रहा है, सड़कों पर सफाई की व्यवस्था की जा रही है जिससे पोल्यूशन में कमी आ सके, लेकिन लगातार पोल्यूशन यूं के यूं बना हुआ है। हालांकि 2 दिन पहले पोल्यूशन के स्तर में थोड़ी कमी आई थी, लोगों को राहत मिली थी, हवा साफ हो गई थी, लेकिन एक तरफा तो ठंड और दूसरी तरफा पोल्यूशन दोनों लोगों को बेहद परेशान कर रहे हैं। वहीं बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों की भी छुट्टी की गई थी। जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है तो लगता है कि आने वाले दिनों में भी छुट्टी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। वहीं प्रशासन द्वारा रैन बसेरे में भी अच्छी व्यवस्था की गई है। जो अधिकारी हैं जाकर रैन बसेरों का जायजा ले रहे हैं जिससे किसी तरीके की कोई कमी रैन बसेरों में ना देखी जाए। हालांकि ये कहा जाता था कि 14 या 15 तारीख तक जो ठंड है वो कम हो जाती थी, लेकिन जिस तरीके के हालात लग रहे हैं, लग नहीं रहा कि आने वाले दिनों में ठंड कम होगी। वहीं आईएमडी ने भी अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, लोगों को काफी परेशान कर सकती है। जी ठीक है शुभम, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए देखिए, अभी अगर उत्तर प्रदेश के कुछ अलग अलग जिलों की बात करें तो तापमान इतना ज्यादा नीचे कम आ चुका है कि पहाड़ी राज्य भी उसके सामने फेल है। 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है। तो आने वाले समय में क्या एहतियात बरतने चाहिए, लोगों को क्या सलाह दी जा रही है? जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए उन जिलों को लेकर के जो चिकित्सीय सलाह दी जा रही है वो यही है कि अति आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें और सुबह और रात के समय कोशिश करें कि यात्रा ना करें, क्योंकि उस दौरान कोहरे की वजह से हाईवे पर और उन तमाम जगहों पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं रहती हैं। लिहाजा खास तौर से इन जिलों को लेकर के ये दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। चिकित्सकों की अगर बात करें तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी लोग बाहर निकलें वो ढंग से अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके निकले, क्योंकि ठंड लगने की वजह से कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं जिससे कि लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। साथ ही साथ उन जिलों में जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। रैन बसेरा और उसके अलावा जो तमाम तरीके से अलाव सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक जगहों पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि जो लोग अगर खुले में हैं या कहीं बाहर यात्रा कर रहे हैं तो उनको उस स्थान पर थोड़ी बहुत राहत दी जा सके। तो फिलहाल ये तमाम चीज़ें ज़रूर शासन प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में लोगों को ये भी एहतियातन ज़रूरी होने पर ही निकले, अन्यथा जो है ठंड की वजह से लोगों को इससे होने वाली बीमारियों से जूझना पड़ सकता है।
बिल्कुल। और यहाँ पर अगर अलग अलग जिलों की बात करें तो यहाँ पर भी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।